अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट 1 का। चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शंस के रिलेटेड। छोटा सा चैप्टर, हम कोशिश करेंगे इसको एक ही वीडियो में कवर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड। तो आपको पता है जिसमें इक्वालिटी का साइन किया यूज़ किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इफ़ एन इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल देन इट इज़ कॉल्ड। देखें, अब अगर जो है इक्वेशन आपके पास ऐसी आ जाती है कि जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करें तब भी वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो ये हमेशा क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। ये क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। अच्छा, इफ़ एन इक्वेशन इज़ ट्रू ओनली फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल देन इट इज़ कॉल्ड। अब अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए कि कुछ वैल्यूज़ के लिए तो वो सेटिस्फाई हो, कुछ के लिए ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम नाम देते हैं किसका? कंडीशनल इक्वेशन का। आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि आइडेंटिटी और इक्वेशन, कंडीशनल इक्वेशन क्या है। अब एक है हमारे पास इक्वेशन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 12 इज एन। अब देखें, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? ये भी बनेगा एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 12, और दूसरी साइड पे भी यही है, एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 12। अब दोनों सेम है, जो वैल्यू पुट यहाँ पे करेंगे वो यहाँ पे करेंगे, आंसर हमेशा सेम आएंगे। तो इस टाइप की क्या होती है हमारे पास? आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी की एक और शक्ल भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज एन। ये अब क्या है? ठीक है, ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी है। कैसे? एक हमने पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी, अगर आपको याद हो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब यहाँ पे थीटा फर्ज करें हम 30 रख देते हैं। ठीक है, तो साइन 30 किसके इक्वल है जी? 1/2। और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है जी? √3/2। इधर भी स्क्वायर ले लें क्योंकि स्क्वायर तो हमने लेने हैं, तो इधर 1 चल रहा है वैसे ही, तो ये 1/4, ये 3/4, ये 1 वैसे है। एलसीएम इसका ले लें, 1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर 30 रखे, आप 45 रख के चेक कर लें, फिर इसके ऊपर आप 90 रख के बेशक चेक कर लें, 180 रख के चेक कर लें, तो आंसर जो है दोनों साइड पे एक ही जैसा रहेगा। थीटा की जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे, तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। होती ये भी इक्वेशन ही है। To express a single rational function as a sum of two or more single rational function is called। अब यहाँ पे देखें कि सिंगल रैशनल फंक्शन जो है उसको अगर सम में लिख देते हैं, दो या दो से ज़्यादा में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहते हैं कि उस इक्वेशन को हमने तोड़ दिया। एग्जांपल 1/x²-1, तो इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन में हम x-1 b/x+1, ए और बी का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये फिर जब वैल्यू निकलेगी तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है ना? तो इस तरह अगर हम इसको तोड़ देते हैं हिस्सों में तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। When a single rational function is expressed as a sum of two or more single rational functions, then each single fraction is called। अब देखें, अब वो कहता है कि अगर आपने इसे दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ दिया है तो इसमें जो सिंगल होगी उसको क्या कहेंगे? फ़र्ज़ करो ये क्या है? इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये खाली क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन है। तो ये वाला आंसर ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए व्हेन a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b² इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है तो मतलब जो भी वैल्यू ए की रख देना तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा ठीक होगा? एनी रियल नंबर का, कुछ भी रियल नंबर पुट कर देंगे, आइडेंटिटी है, सेटिस्फाई करेगी। अब 7xp माइनस 6x³ ये इसका मॉड अगर लेते हैं तो ये इसकी इक्वल आता है। तो जब मैंने आपको पहले बताया दोनों साइड्स बराबर आ जाए तो फिर वो क्या होता है?
बराबर भी हो, आइडेंटिकल भी हो, सारा कुछ हो, तो उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। द क्वोशंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी एक्स ओवर क्यू एक्स वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर, फ्रैक्शन प्रॉपर कब होगी? जब पी एक्स की जो डिग्री है ना, ठीक है, वो लेस देन होगी किससे? क्यू एक्स की डिग्री से। डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यू। अच्छा, ये स्ट्रिक्टली लेस देन का यहाँ पे यूज हुआ है, ये आपने याद रखना। अ फ्रैक्शन पी एक्स ओवर क्यू एक्स इज एन इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर कब होगा? कि जब ये पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है, ये क्यू ऑफ एक्स की डिग्री की या तो इक्वल होगी या इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि पी एक्स की डिग्री अगर ज़्यादा होती है या इक्वल होती है क्यू एक्स के, तो फिर हम इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फॉर्म में जो है हमेशा पोलिनोमियल और प्रॉपर फंक्शन फ्रैक्शन होते हैं। एक पोलिनोमियल और प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। इसकी मिसाल आगे चल के मैं जो है ना, एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बता दूंगा कि इसमें पोलिनोमियल कौन सा और प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये उस सूरत में होती है जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो फिर आप डिवाइड करते हैं, उसके नतीजे में क्या होता है कि एक आपको पोलिनोमियल मिल जाता है, कोशेंट मिल जाता है, उसके साथ साथ आपका जो फ्रैक्शन है वो फिर इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि पोलिनोमियल और प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन अ रेशनल फ्रैक्शन इज सेपरेटेड इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, जब रेशनल को सेपरेट किया जाता है कहाँ पे? पार्शियल फ्रैक्शन में, देन रिजल्ट इज ऑलवेज, तो रिजल्ट हमेशा क्या बन जाता है आपके पास? आइडेंटिटी बन जाता है। जब आप उसको तोड़ देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाते हैं, तो फिर दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस, अब ये क्या करना है कि इसको भाई आपने फैक्टराइज करना है। तो ये फैक्टराइज करने के बाद क्या बन जाएगी? x माइनस वन पहले से है, ये बन जाएगी x माइनस थ्री, एक्स माइनस टू। ठीक है, तो जब आपके पास तीनों ही लीनियर हैं तो फिर इनके ऊपर एक सिंगल जो है वो कांस्टेंट बिठाते जाएं, ऐड करते। ओके, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। 16 है हमारे पास, एक्स स्क्र माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव और एक्स स्क्र माइनस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस वन। अब इसमें बटे में बनेगा क्या भाई? इसको ज़रा ब्रेकअप करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन पहले से है, एक यहाँ से निकलेगा तो स्क्वायर, साथ में बन जाएगा एक्स प्लस वन। तो जब इस तरह के हों स्क्वायर आपके पास आ जाए तो फिर आपने क्या करना होता है कि पहले एक दफ़ा पावर एक में लिखें, फिर अगली दफ़ा उसकी पावर दो कर दें। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करो पावर तीन होती तो फिर हम सी बटा एक्स माइनस वन का क्यूब लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसको यहीं पे रोक देंगे और जो बाकी बचा है कांस्टेंट उसको ऐसे लिख देंगे। तो ये मेरे ख्याल में ए और एक्स माइनस वन पहले से है, ये बी ओवर प्लस सी ओवर, तो ये ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। द नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कितनी बनेगी? तो इसके बट्टे में देख लें कितनी चीज़ें बन रही हैं, तो वही इसकी क्या होगी? पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो क्या बनेगा जी बट्टा इसका? बस इसको x पहले से है, x प्लस वन को भी ना छेड़ें, एक्स स्क्वायर माइनस वन को x प्लस वन और x माइनस वन में, तो एक्स स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स प्लस वन वाले दो हो गए हैं, तो स्क्वायर ले लें। ठीक है, अब क्या होगा? इसके ऊपर कांस्टेंट अलहदा होगा, इसके ऊपर खाली के ऊपर अलहदा होगा, फिर स्क्वायर वाले के ऊपर अलहदा होगा, फिर इसका अलहदा होगा, ये टोटल चार बनेंगे। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कितनी होगी? चार होगी। इसी तरह एक दो तीन और चार, इसके भी कितने होंगे? चार होंगे। एक्स क्यूब माइनस वन के जो है ये कितने होंगे? ये आपके पास होंगे, ये आपसे देख लेते हैं। चले, मैं बस हमारा फोकस जो है ना इसके ऊपर ही होता है, इसलिए इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूँ। फर्दर इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता भाई, तो इसको कैसे फिर लिखने का तरीका है? पहला तो कांस्टेंट वैसे आ जाएगा ना,
फिर अगर ये स्क्वायर है तो ऊपर आपने क्या लिखना होता है, बी एक्स प्लस सी लिखना होता है। फिर इस टाइप का होता है अगर नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए और ऐसी क्वाड्रेटिक आ जाए कि जिसको आप सॉल्व भी ना कर पा रहे हो, तो फिर इसको ऐसे लिखा जाता है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कितने बनेंगे भाई, हमारे पास 2 बनेंगे। ओके, अब ये अगर वो कहता है कि इसके बराबर हो, उसने करके लिख दिया, तो b किसके इक्वल होगा, तो ये मेरे ख्याल में आप लोग फिर इसे सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, ये वैसे बन ऐसे जाएगा 7x+25, मैं इसकी फाइनल इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, ax+4 प्लस बी x+3। अब अगर आपने b की वैल्यू निकालनी है तो x+3 को 0 के कर रखें तो x आ जाएगा आपके पास -3 की कल पुट कर दें, -21+24। ये अच्छा, इससे जो है वो हमारे पास a की वैल्यू आएगी। ओके चलें, कोई बात नहीं, ये a खाली बच जाएगा और a किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। इस तरह अगर b की बात की जाए तो x क्या रखेंगे, -4, तो ये -28 और 25 -3, ये टर्म 0 हो जाएगी और ये क्या बन जाएगी, -b। तो b का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट है, बाकी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अब नेक्स्ट भी इसी तरह है कि वो कहता है c किसके इक्वल होगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा, a किसके इक्वल होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन वो कहता है किस टाइप की होगी, तो भाई सबसे पहले ये देख लें कि ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे ज़रबे देंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, ये इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। पहले आप इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेंगे जब, तो फिर क्या होगा, फिर एक x-1 के ऊपर एक कांस्टेंट, x+1 के ऊपर एक कांस्टेंट, तो आंसर ये वाला ठीक है। इसको बेशक आप डिवाइड करके देख लें। तो यहाँ पे वो कहता है a किसके बराबर है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। A quadratic factor which can't be written as a product of linear factors with real coefficients। ठीक है, जिसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो क्या होता है, इरिड्यूसिबल फैक्टर। ठीक है, तो ये उसने कहा कि कौन सा इरिड्यूसिबल है, तो सारे के सारे क्या है हमारे पास इरिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं। इसकी एग्जांपल भी आपके सामने होगी। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरह डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता। वैसे होगी यही 1/2 वाली, अब इसमें प्लस माइनस क्या होंगे ये आपने हल करके इसको देखना है। अच्छा, वो कहता है कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म की होगी, तो फिर इसको बिल्कुल इसको ब्रेक करके लिख देंगे, x³ + 1 को x+1 में, और इसको लिखेंगे x² -x+1। साफ ज़ाहिर इसके ऊपर एक सिंपल कांस्टेंट होगा और इसके ऊपर bx+c वाला होगा और दरम्यान में प्लस होगा। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म। अब इसमें एक ये होगा, 3 ये होंगे, टोटल 4 होंगे। कंडीशनल इक्वेशन होल्ड्स व्हेन, अब ये कब इसको सेटिस्फाई करेगा, जब यहाँ पे +3 इधर -3 बनेगा। -3 कैसे बनेगा, -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 3 = 0 बन जाएगा। द क्वोशंट ऑफ टू पॉलिनोमियल px/qx विद नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर अगर नहीं है वो आपके पास क्या होगा, ओके, रैशनल फ्रैक्शन होगा। और पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x+1 1 - 1 r, तो ये इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये खुद आपने करना। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह बहुत जल्द चैप्टर नंबर 6